हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एसएससी एक्सपर्ट पर। 8 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं वोकैब वाइब्स G07। 6 क्लासेस पिछली जो हैं वो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। वोकैब वाइब्स नाम से एक प्लेलिस्ट है और ये वाली क्लास जहां पर हम 15 वर्ड्स डिस्कस करेंगे, एक नेमोनिक स्टोरी लास्ट में होगी। एंड तक आप सेशन देखिएगा और मल्टीपल रिवीजन्स मैं करवा दूंगा। तो आप एंड तक जब मेरे साथ ये सेशन पूरा कर चुके होंगे तो ये 15 वर्ड्स आपके माइंड में परमानेंटली स्टोर हो चुके होंगे। और पिछले जो 90 वर्ड्स हैं 6 सेशंस के, वो भी ज़रूर देखिए। और जो जो अभी देख रहे हैं वो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, पहुंचाएं दोस्तों तक। और साथ में इसका जो PDF है वो आपको मिलेगा एसएससी एक्सपर्ट के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, वहां से। तो ये वोकैब वाली सीरीज बहुत खास है। जब आप परीक्षा में अपीयर होंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, सर ने करवाया और सारे वर्ड्स ऐसे के ऐसे परीक्षा में आ गए। इसलिए ये वाली सीरीज आपको कंटिन्यू रहना है और अटेंडेंस लगाना, बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कौन कौन ऐसा विद्यार्थी है जिन्होंने 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक लगातार सारी क्लासेस ली हैं, सारे वर्ड्स याद हैं, बताना मुझे, ताकि मुझे नाम भी आपके याद रह जाएं। तो सब पहला शब्द आज की क्लास का मोटिलिटी। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से वर्ड्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम मेरे भाई डिस्कस करेंगे ये वाले वर्ड्स। मैं इसको ऊपर ले जाता हूं। आज जो हम वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं 15, वो कौन कौन से शब्द हैं। एक बार इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप एक बार ये तो देख लें कि हाँ, हमने तैयारी कर रखी है, अच्छी खासी तैयारी है। तो कौन कौन से वर्ड्स आपको याद हैं। तो देखिए, आज का जो पहला वर्ड है मोटिलिटी है, दूसरा मोटले है। मोटलिटी का मतलब मूवमेंट होता है, हलचल होती है। एक मोटली है, मोटली का मतलब होता है मिक्स्ड हो, वेरीड हो, मिश्रित को बोलते हैं। फिर ट्रैक है, ट्रैक का दुर्गम यात्रा होती है, हाइक को बोलते हैं। ठीक है, बहुत चढ़ाई पर जो पहाड़ चढ़ना जैसे मान लीजिए। वेंडल का तोड़ फोड़ करने वाला होता है, डेस्ट्रॉयर होता है। फिर है नॉक्शियस, ये हार्मफुल को, पॉइजनस को, हानिकारक को बोलते हैं। एमिएबल का फ्रेंडली होता है, मित्रवत होता है। हमड्रम का नीरस है, उबाऊ है तो इंसिपिड, डल, बोरिंग, ये सब होते हैं। बोजो का स्टूपिड, इडियट, डंस, मूर्ख को बोलते हैं। इनजेन्युअस का जो इनोसेंट टाइप का व्यक्ति हो, चाइल्ड लाइक हो, भोला भाला हो, उसको बोलते हैं। पैराकियल जो शब्द है वो नैरो माइंडेड को, संकीर्ण विचारधारा वाले व्यक्ति को कहेंगे। म्यूटिलेट का छत्त विछत करना है, मैम कह सकते हो, डिसफिगर कह सकते हो। और स्टेटेंट का पुअर होता है, डेस्टिट्यूट होता है, गरीब। बॉर्डलराइज का एडिट कह सकते हो या एक्सपरगेट कह सकते हो, शोधित करना। रिजाउंडिंग का एकोइंग कह सकते हो, रेवरबरेटिंग जो काफ़ी मतलब कहें प्रतिध्वनि करने वाला। और फ्लेयर का टैलेंट, नैक, ये सब होते हैं कौशल या दक्षता या प्रतिभा। तो आइए पहला शब्द देखेंगे। पहला शब्द है मोटिलिटी। मोटिलिटी का मतलब द एबिलिटी टू मूव स्पॉन्टेनियसली, चलने फिरने की क्षमता। मोबिलिटी, मूवमेंट, लोकोमोशन, मोशन। मोबिलिटी, मूवमेंट, लोकोमोशन, मोशन। इस तस्वीर को देखकर आपको याद रह जाएगा कि ये क्या है, मोबिलिटी है, मूवमेंट है। तो मोबिलिटी, मूवमेंट, लोकोमोशन, मोशन। मेरे साथ साथ दोहराइए, मोबिलिटी, मूवमेंट, लोकोमोशन, मोशन। मोबिलिटी, मूवमेंट, लोकोमोशन, मोशन। यूसेज क्या है, द डॉक्टर एग्जामिन्ड, डॉक्टर ने परीक्षण किया पेशेंट के इंटेस्टिनल मोटिलिटी। इंटेस्टाइन होती है आंत, उसमें मोबिलिटी जो है उसका मूवमेंट, उसकी क्या कह सकते हो, मोबिलिटी, इस सब का परीक्षण किया। तो ये मोटिलिटी का मतलब क्या है, मोबिलिटी, मूवमेंट या लोकोमोशन, मोशन। दूसरे शब्द की तरफ चलिए। मोटली क्या शब्द है, मोटली, और इसका मतलब कंपोज्ड ऑफ है, मैनी डिफरेंट टाइप्स है, डाइवर्स है, मतलब मिश्रित को बोलते हैं। तो इसके सिनोनिम्स में मिक्स्ड कह सकते हो, मिश्रित, वेरिड कह सकते हो, डाइवर्स कह सकते हो, हेटेरोजेनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। हेटेरोजेनस एक होता है होमोजीनस। अगर होमो लिखोगे तो वो सजातीय होता है, एक जैसा होता है। और हेटेरो लिखोगे तो विजातीय होता है, अलग अलग होता है। होमोजीनस एक जैसा, हेटेरोजेनस विजातीय, अलग अलग। तो मिक्स्ड, वेरिड जो मिश्रित हो, विविध हो। मिक्स्ड हो, वेरिड हो, डाइवर्स हो, हेटेरोजेनस हो। मिक्स्ड, वेरिड, डाइवर्स, हेटेरोजेनस। मिक्स्ड, वेरिड, डाइवर्स, हेटेरोजेनस। देख रहे हैं आप ये फ्रूट, तो ये मिक्स्ड हैं, सब देखो मिले जुले हैं इसके अंदर। तो मिक्स्ड हैं, वेरिड हैं, डाइवर्स हैं,
हेटेरोजेनस है। इससे पहले क्या देखा था? मोटिलिटी। मोटिलिटी का मतलब क्या था? मोबिलिटी था, मूवमेंट था, लोकोमोशन था, मोशन था। और दूसरा क्या देखा हमने? मोटली। इसका मतलब क्या होता है? ये मिक्स्ड होता है, वेरिड होता है, डाइवर्स होता है या हेटेरोजेनस है। इसका यूसेज देखिए, अ मोटली क्राउड गैदर्ड एट द फेस्टिवल। फेस्टिवल में जो क्राउड आई, अलग अलग प्रकार के लोग वहां पर एकत्रित हुए थे, ये कहना चाह रहा है। तीसरा है मेरे भाई ट्रैक। ट्रैक का लॉन्ग डिफिकल्ट जर्नी, दुर्गम यात्रा, कठिन यात्रा को बोलते हैं। तो स्पेशली ऑन फुट, विशेष करके पैरों से, पैदल चल के यात्रा जो की जाती है। तो देखिए ये ट्रैकिंग कर रहा है। ट्रैकिंग सुना ही आपने, जर्नी, हाइक, एक्सपेडिशन, मार्च। जर्नी, हाइक, एक्सपेडिशन, मार्च। हाइक और एक्सपेडिशन इसके एग्जैक्ट सिनोनिम है। जर्नी, हाइक, एक्सपेडिशन, मार्च। मोटिलिटी का क्या था? मोबिलिटी, मूवमेंट, लोकोमोशन, मोशन। मोटली का क्या था? मिक्स्ड, वेरिड, वेरियस, हेटेरोजेनस। तीसरा शब्द क्या है? ट्रैक। ट्रैक का मतलब क्या है? जर्नी है, एक्सपेडिशन है, हाइक है और मार्च है। दे वेंट ऑन अ वीक लॉन्ग ट्रैक थ्रू द हिमालयाज। वो हिमालय से होकर गए वीक लॉन्ग ट्रैक पर, एक पूरे सप्ताह, है ना, पूरे सप्ताह लग जाने वाली यात्रा। मतलब वो यात्रा जो वीक लॉन्ग थी, पूरे सप्ताह भर चलने वाली थी। तो जर्नी हो सकता है, हाइक हो सकता है, एक्सपेडिशन हो सकता है और मार्च हो सकता है। तीसरा शब्द हमने डिस्कस किया ट्रैक। नंबर 4 पे आइए। नंबर 4 कह रहा है वेंडल। वेंडल का मतलब तोड़ फोड़ करने वाला है। देखिए ये डस्टबिन को ही इस तरीके से कर रहा है। तो ऐसे लोगों को डेस्ट्रॉयर को, डिफेसर को, मिसक्रींट को हुलीगन, ऐसे व्यक्ति गुंडे बदमाश होते हैं। मिसक्रींट या हुलीगन, डिफेसर या डेस्ट्रॉयर, इसको हम बोलते हैं वेंडल। द वेंडल्स डैमेज द पार्क बेंचेज। वेंडल्स जो थे उन्होंने पार्क में जो बेंचेज रखी हुई थी उनको डैमेज कर दिया। तो वेंडल का मतलब क्या होता है? डेस्ट्रॉयर, डिफेसर, मिसक्रींट, हुलीगन। डेस्ट्रॉयर, डिफेसर, हुलीगन, मिसक्रींट, ये होता है क्या? वेंडल। एक वर्ड क्या था? मोटिलिटी। क्या क्या मतलब थे? मोबिलिटी था, मोशन था, लोकोमोशन था, मूवमेंट था। दूसरा शब्द हमने देखा क्या? मोटली। मोटली का मतलब क्या था? मिक्स्ड, वेरिड, हेटेरोजेनस, डाइवर्स। तीसरा शब्द ट्रैक, एक्सपेडिशन, जर्नी, हाइक या मार्च। और फोर्थ शब्द हमने देखा है वेंडल। डेस्ट्रॉयर हो सकता है, डिफेसर हो सकता है, मिसक्रींट या हुलीगन हो सकता है। तो ये वेंडल हो गए। नंबर 5 पे आइए, नॉक्शस। नॉक्शस हानिकारक को बोलते हैं। देखिए डिब्बे में जो कुछ भी है वो आपके लिए क्या है? हानिकारक है, हार्मफुल है, पॉइजनस है। तो हार्मफुल, टॉक्सिक, पॉइजनस या हैजर्डस। हार्मफुल, टॉक्सिक, पॉइजनस, हैजर्डस। हार्मफुल, टॉक्सिक, पॉइजनस, हैजर्डस। वेंडल का क्या था? वेंडल का मिसक्रींट, हुलीगन और डेस्ट्रॉयर, डिफेसर। ये क्या है? ये है नॉक्शस। हार्मफुल, पॉइजनस, है ना, टॉक्सिक या फिर क्या कह सकते हो? हैजर्डस। द फैक्ट्री रिलीज्ड नॉक्शस गैसेज इनटू द एयर। तो ये एयर में फैक्ट्री ने नॉक्शस गैसेज रिलीज की, हानिकारक गैसें छोड़ी फैक्ट्री ने। तो नॉक्शस, हार्मफुल, पॉइजनस, टॉक्सिक। क्या क्या था? हार्मफुल, टॉक्सिक, पॉइजनस, हैजर्डस। हार्मफुल, टॉक्सिक, पॉइजनस, हैजर्डस। हार्मफुल, टॉक्सिक, पॉइजनस, हैजर्डस। मोटली का मतलब बताइए? मोटली का मिक्स्ड, वेरिड, डाइवर्स, हेटेरोजेनस। हेटेरोजेनस का उल्टा बताइए? होमोजीनस। याद रहेगा। अगला देखिएगा वर्ड नंबर 6, एमिएबल। एमिएबल मिलजुल कर रहने वाला, फ्रेंडली टाइप का व्यक्ति होता है। तो फ्रेंडली होता है अफेबल, कोर्डियल, प्लीजेंट। फ्रेंडली, अफेबल, कोर्डियल, प्लीजेंट। फ्रेंडली, अफेबल, कोर्डियल या प्लीजेंट। फ्रेंडली, अफेबल, कोर्डियल या प्लीजेंट। शी इज नॉन फॉर हर एमिएबल नेचर। उसको जाना जाता है अपने एमिएबल नेचर के लिए। उसका व्यवहार, उसका स्वभाव कैसा है? एमिएबल है, मित्रवत है। फ्रेंडली है, ठीक है, कोर्डियल है, अफेबल है या प्लीजेंट है। प्लीजेंट, कोर्डियल, अफेबल, फ्रेंडली। याद रहेगा। एमिएबल तो उसको जाना जाता है एमिएबल व्यवहार के लिए। देखिए मिलजुल कर रहना पसंद ये करते हैं, इस तरह से याद रख लेंगे आप। एक बार मैं आपको ले चलता हूं लिस्ट तक और देखते हैं एक एक करके। तो पहला शब्द क्या था मेरे भाई? देखो देखिए, रिकॉल करने की कोशिश करो, 1 मिनट लगाइए एटलीस्ट इस पर, आपको कितना कुछ याद आ रहा है। और यही जब आप खुद से भी वोकैब याद करो तब भी यही प्रोसेस अपनाना है, तभी जाके चीजें याद रहेंगी। क्या चीज है मोटिलिटी? मोटिलिटी का मूवमेंट, मोबिलिटी, लोकोमोशन, मोशन। दूसरा क्या है? मोटली। तो ये क्या था? मिक्स्ड, वेरिड, डाइवर्स, हेटेरोजेनस। ट्रैक का एक्सपीडिशन, हाइक, जर्नी,
है ना, ये कहलाता है यात्रा को बोलते हैं। तो जर्नी कह सकते हो, हाइक कह सकते हो, एक्सपेडिशन कह सकते हो, और एक और क्या था यात्रा के लिए, हालांकि एग्जैक्ट तो मैंने 2 ही बताए थे आपको, एक और था मार्च। ओके जी। अगला वर्ड क्या है? अगला है वेंडल। वेंडल का डेस्ट्रॉयर, डिफेसर, होलीगन या मिसक्रींट। और अगला वर्ड है नॉक्शस। नॉक्शस का हार्मफुल हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, पॉइजनस हो सकता है, ठीक है। ये होता है जहरीला या फिर हानिकारक। हार्मफुल, टॉक्सिक, पॉइजनस। एक और था इसका मतलब, वो क्या था? हैजर्डस। ओके। अगला देखिएगा, अगला है एमिएबल। एमिएबल का फ्रेंडली हो सकता है, अफेबल हो सकता है, ठीक है, या फिर इसको आप प्लीजेंट कह सकते हैं। तो ये मिलजुल कर रहने वाले व्यक्ति को बोलते हैं। कोर्डियल भी कह सकते हैं। अगला वर्ड है हमड्रम, जो नीरस के लिए यूज होता है। देखते हैं, देखिए क्या कुछ दे रखा है इसके लिए। चलिए, हमड्रम। हमड्रम का नीरस है तो डल, बोरिंग, ये तो है ही। मोनोटोनस, तो मोनोटोनस ये इंपॉर्टेंट है। टीडियस इंपॉर्टेंट है। बोरिंग, रूटीन, है ना। एक इनसिपिड भी लिख लीजिए, इनसिपिड भी कह सकते हो। डल, बोरिंग, टीडियस, मोनोटोनस, रूटीन, इनसिपिड। नीरस, उबाऊ। ही वॉज टायर्ड ऑफ हिज हमड्रम जॉब, वो अपनी हमड्रम जॉब से उब चुका था। देखिए इस प्रकार का दिख रहा था कि बोरिंग, एकदम बोरिंग कह सकते हो, या इसको आप इंसिपिड कह सकते हो, डल कह सकते हो, और टीडियस कह सकते हो, या मोनोटोनस कह सकते हो। नीरस या उबाऊ को बोलते हैं। अगला है बोजो। बोजो मूर्ख व्यक्ति को बोलते हैं, स्टूपिड पर्सन को। देखिए ये इस जैसा मूर्ख देखा आपने कि जिस डाल पर बैठा है वही डाल ये काट रहा है, तो इसको बोलते हैं बोजो। फूल, इडियट, डंस, सिंपलटन। फूल, इडियट, डंस, सिंपलटन। फूल, इडियट, डंस, सिंपलटन क्या होता है? मूर्ख। ओनली ए बोजो वुड इग्नोर सच क्लियर इंस्ट्रक्शंस। केवल मूर्ख व्यक्ति ही ऐसा होगा जो इतने स्पष्ट इंस्ट्रक्शन को इग्नोर करेगा। तो फूल, इडियट, डंस, सिंपलटन, स्टूपिड भी कह ही सकते हैं। फूल, इडियट, डंस, सिंपलटन। फूल, इडियट, डंस, डंस नहीं है, डंस है, सिंपलटन, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं बोजो, मूर्ख व्यक्ति। तो ओनली ए बोजो वुड इग्नोर सच क्लियर इंस्ट्रक्शंस। अगला है इनजेन्युअस। क्या वर्ड है? इनजेन्युअस। भोला भाला होता है, निष्कपट टाइप का व्यक्ति होता है, इनोसेंट है, नाइव है, फ्रैंक है, गाइललेस है। इसमें चालाकी नहीं होती। इनोसेंट, नाइव या गाइललेस। गाइल मतलब चालाक है, गाइललेस कोई चालाकी नहीं है, फ्रैंक है, ठीक है। इस तरह का भोला भाला। दाढ़ी मुंह जरूर आगे भैया के, लेकिन ये बहुत भोले भाले व्यक्ति हैं, याद रहेगा इससे। इनजेन्युअस। और जिन वर्ड्स के एंड में OUS आता है वो क्या होते हैं? वो एडजेक्टिव होते हैं, बताया हुआ है। हर इनजेन्युअस स्माइल वन एवरीवन्स हार्ट। उसकी जो इनजेन्युअस स्माइल है, उसकी जो भोली भाली मासूम सी स्माइल है, उसने प्रत्येक का दिल जीत लिया। कई लोगों को भोले भाले लोग ही पसंद आते हैं, और कई नहीं, मैक्सिमम लोगों को। जो चालाक होते हैं उनको अपने मन में भले ही खुश हो जाएं, लेकिन लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। जो भोले भाले मासूम से होते हैं, जो छल कपट नहीं करते हैं, वही अंततः लोगों को पसंद आते हैं। गाइडलेस होते हैं, इनोसेंट होते हैं, नाइव होते हैं, फ्रैंक होते हैं। तो कह रहा है उसकी जो इनजेन्युअस स्माइल है उसने प्रत्येक व्यक्ति का दिल जीत लिया। 10 नंबर का देखें, फिर इस बार रिवाइज करेंगे इसको। पैरोकियल वर्ड है। पैरोकियल का मतलब संकीर्ण विचारधारा वाला व्यक्ति होता है, संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति। देखो इसके लॉक लगा रखा है, इसने ताला लगा रखा है सोच के कि बस मैं इतना ही सोचूंगा, इसके ज्यादा बड़ी दुनिया नहीं देखूंगा, इससे ज्यादा व्यापक दृष्टिकोण नहीं करूंगा। तो नैरो माइंडेड है, प्रोविंशियल है, या इंसुलर है, या लिमिटेड है। नैरो माइंडेड, इंसुलर, लिमिटेड या प्रोविंशियल। हिज पैरोकियल व्यूज प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम एक्सेप्टिंग चेंज। उसका जो पैरोकियल व्यूज थे, उसके जो संकीर्ण विचारधारा थी या उसके राय थी, उसने उससे चेंज एक्सेप्ट करने से रोका, ठीक है। संकीर्ण विचारधारा अगर है तो चेंज पसंद नहीं करते ये। तो नैरो माइंडेड होता है, इंसुलर होता है, प्रोविंशियल होता है, लिमिटेड होता है। अब एक बार ये 10 वर्ड्स आप दोहराएंगे। एक बार के लिए 1 मिनट का समय अपने आप को दीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए कि क्या आपको याद आ रहे हैं। देखिए इनजेन्युअस बताइए पहले। इनजेन्युअस का मतलब होता है भोला भाला, नाइव कह सकते हो, इनोसेंट कह सकते हो, गाइललेस कह सकते हो, फ्रैंक कह सकते हो। पैरोकियल क्या है? पैरोकियल का नैरो माइंडेड है, या फिर इंसुलर है, या प्रोविंशियल है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति होते हैं वो धूर्त या चालाक नहीं होते, बहुत ही
ऐसे व्यक्ति संकीर्ण विचारधारा वाले होते हैं, लिमिटेड होते हैं। बोजो क्या है? बोजो स्टूपिड है, फूल है, डंस है, सिंपलटन है। हमड्रम क्या है? नीरस को बोलते हैं तो डल, बोरिंग, या फिर इसको इंसिपिड कह सकते हैं, या फिर इसको टीडियस कह सकते हैं, या फिर इसको और क्या कह सकते हो, इसको आप ड्रियरी भी एक वर्ड होता है वो भी कह सकते हो। तो नीरस या उबाऊ वाले वर्ड्स। एमिएबल का क्या होता है? फ्रेंडली होता है, अफेबल होता है, प्लीजेंट होता है, कोर्डियल कह सकते हो। अगला है नॉक्शस, 5 नंबर का। नॉक्शस का हार्मफुल है, या फिर पॉइजनस है, या हैजर्डस है। ठीक है, पॉइजनस हो, हार्मफुल हो और हैजर्डस हो, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉक्शस, हानिकारक को बोलते हैं। वेंडल क्या होता है? डिस्ट्रॉयर, डिफेसर, हुलीगन या मिसक्रींट, तोड़फोड़ करने वाला, गुंडा, बदमाश। ट्रैक का एक्सपेडिशन है, या फिर इसको आप जर्नी कह सकते हो, हाइक कह सकते हो, मार्च कह सकते हो। मोटली का मिक्स्ड, वेरीड, या फिर डाइवर्स या हेटेरोजेनस। और मोटिलिटी का मोबिलिटी कहा जा सकता है। इसके अलावा मूवमेंट, लोकोमोशन, मोशन कह सकते हो। आइए 11 नंबर की बात करते हैं। 10 वर्ड्स तो आपको याद करवा दिए हैं मैंने। 11 नंबर पे देखिए क्या कह रहा है। म्यूटिलेट, छत विछत करना, नष्ट करना, इसको कहते हैं बुरी तरह से अंग भंग करना, क्षतिग्रस्त करना। तो मैम, डिसफिगर, इंजर, डैमेज। मैम, डिसफिगर, इंजर, डैमेज। तो देखो इसकी टांगे वगैरह सब तोड़ दी, इसकी आंखें फोड़ दी, तो ये म्यूटिलेट कर दिया इसको। मैम, डिसफिगर, इंजर, डैमेज। मैम, डिसफिगर, इंजर या डैमेज। मैम, डिसफिगर, इंजर या डैमेज। मैम, डिसफिगर, इंजर, डैमेज। मैम, डिसफिगर, इंजर, डैमेज। द एक्सप्लोजन म्यूटिलेटेड सेवरल व्हीकल्स। जो एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ, उसने बहुत सारे क्या कर दिया? कई सारे व्हीकल्स को म्यूटिलेट कर दिया, छत विछत कर दिया। तो मैम, डिसफिगर, इंजर, डैमेज। मैम, डिसफिगर, इंजर, डैमेज, याद रखोगे। अगला वर्ड क्या है 12 नंबर पे? स्ट्रेटेंड, गरीब व्यक्ति को बोलते हैं। देखिए ये भीख मांग रहा है, लिख रखा है इसने, हेल्प करो। गरीब, इम्पोवरिस्ड, पुअर दे लिख ही सकते हो। नीडी, हार्ड प्रेस्ड, पेनीलेस, ये होते हैं। एक डेस्टिट्यूट भी कर सकते हो, तो पुअर कह दो, डेस्टिट्यूट कह दो, नीडी कह दो, हार्ड प्रेस्ड, पेनीलेस, इम्पोवरिस्ड, ये सब इसके मतलब है गरीब। द फैमिली लिव्ड इन स्ट्रेटेंड सर्कमस्टेंसेस, गरीब परिवार जो है वो गरीब परिस्थितियों में जी रहा था। ठीक है, इम्पोवरिस्ड है, डेस्टिट्यूट है, पुअर है, हार्ड प्रेस्ड है, और इम्पोवरिस्ड तो खैर बता ही दिया, पेनीलेस है, नीडी है। अगला देखिए, अगला है बॉडलराइज। बॉडलराइज का मतलब होता है संशोधित करना, शोधित करना, रोकना, सेंसर करना। देखिए इसका मुंह बंद है, इसको बोलने नहीं दिया जा रहा, इसके विचारों पर इन्होंने अंकुश लगा दिया है, रोक लगा दी है। तो ये सेंसर करना है, ये एडिट करना है, एक्सपर्गेट करना है, सैनिटाइज करना है। ठीक है, ये मतलब है। टू रिमूव और सेंसर ऑफेंसिव पार्ट्स फ्रॉम ए टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट से ऑफेंसिव पार्ट्स को हटाना। सेंसर, एडिट, एक्सपर्गेट, सैनिटाइज। सेंसर, एडिट, एक्सपर्गेट, सैनिटाइज। सेंसर, एडिट, एक्सपर्गेट, सैनिटाइज, ये क्या होता है? सेंसर करना, काट छांट करना। द पब्लिशर बॉडलराइज द नॉवेल फॉर यंग लीडर्स। जो पब्लिशर था उसने नॉवेल जो था, है ना, यंग लीडर्स के लिए जो नॉवेल लिखा था उसमें बॉडलराइज किया, उसको संशोधित किया, काट छांट करी। ठीक है, अगला है रिजाउंडिंग। रिजाउंडिंग का एको को बोलते हैं। देखो एको पॉइंट है, ये बोल रहा है ओए, तो ओए 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 कितनी बार ये सुनाई दे रहा है। तो ये है थंडरिंग, एम्फेटिक, ओवरवेलमिंग, एकोइंग। इसको रेवरबेरेटिंग भी कह सकते हो। रेवरबेरेटिंग, प्रतिध्वनि करने वाला, गूंजता हुआ। इसका एग्जैक्ट तो यही 2 याद कर सकते हो आप, एकोइंग और रेवरबेरेटिंग। बाकी थंडरिंग, ओवरवेलमिंग, एम्फेटिक भी हो सकता है। द टीम वन अ रिजाउंडिंग विक्ट्री। अभी रिजाउंडिंग वो एम्फेटिक के अर्थ में इसने यूज किया है सेंटेंस में, कि टीम ने बहुत ही जबरदस्त जीत प्राप्त की, बहुत ही बढ़िया जीत प्राप्त की, बहुत बड़े अंतर से जीत प्राप्त की। तो रिजाउंडिंग वो वाला है। ये रिजाउंडिंग का इसने जो यूज किया है वो एम्फेटिक के सेंस में यूज किया है, थंडरिंग के सेंस में यूज किया है। तो थंडरिंग कह सकते हो, एम्फेटिक कह सकते हो, इसके अलावा एकोइंग, रेवरबरेटिंग, ठीक है, ओवरवेलमिंग, ये सब कह सकते हो। ठीक है, अगला है फ्लेयर। फ्लेयर का टैलेंट होता है, देखो इनमें सब में कोई गाने का टैलेंट है, किसी को कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने का टैलेंट है, तो टैलेंट कह सकते हो। एप्टीट्यूड, गिफ्ट, नेक। टैलेंट, एप्टीट्यूड, गिफ्ट, नेक।
टैलेंट, एप्टीट्यूड, गिफ्ट, नैक, कौशल, दक्षता, प्रतिभा, इसको बोलते हैं। शी हैज़ ए फ्लेयर फॉर पब्लिक स्पीकिंग, उसको पब्लिक स्पीकिंग का उसमें फ्लेयर है, टैलेंट है उसमें, वो सार्वजनिक रूप से बोलने की कला रखती है। तो फ्लेयर का टैलेंट हो सकता है, एप्टीट्यूड हो सकता है, गिफ्ट हो सकता है, नैक हो सकता है। अब अच्छा रहेगा कि हम 15 वर्ड्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लें ताकि चाह कर भी भूल ना पाएं। आइए साहब, मैं रैंडम पूछता हूं आपसे, 6 नंबर का बताइए, एमिएबल क्या होता है? तो एमिएबल का मतलब है फ्रेंडली, कोर्डियल, प्लीजेंट, अफेबल। अगला बताइए, ट्रैक का क्या है? तो ट्रैक का एक्सपेडिशन, हाइक, जर्नी, मार्च। हमड्रम का बताइए। हमड्रम का नीरस होता है तो इंसिपिड, डल, बोरिंग, ड्रियरी, टीडियस, है ना, इन सबको बोलते हैं। बोजो का बताइए। स्टूपिड, फूल, डंस और स्टूपिड, फूल, डंस, सिंपलटन। इनजेन्युअस का बताइए। नाइव होता है, गाइडलेस है, फ्रैंक है, इनोसेंट है। पैरोकियल बताइए। नैरो माइंडेड होता है, प्रोविंशियल होता है, इंसुलर होता है, ठीक है, या लिमिटेड होता है। अच्छा, वेंडल का बताइए। वेंडल का मतलब डिस्ट्रॉयर, डिफेसर, मिसक्रींट, हुलीगन। मोटली का बताइए। मिक्स्ड, वेरीड, हेटेरोजेनस, डाइवर्स। मोटिलिटी का मोबिलिटी, मूवमेंट, लोकोमोशन, मोशन, ठीक है। नॉक्शस का हार्मफुल, टॉक्सिक, पॉइजनस, हैजडस, ये होता है हार्मफुल का। अगला देखिए, बॉडलराइज का एडिट, एक्सपर्गेट, सेंसर, है ना, ये बॉडलराइज के मतलब है। रिजाउंडिंग का एम्फेटिक, ओवरवेलमिंग, रेवरबेरेटिंग, एकोइंग, ग्रेट भी हो सकता है। और फ्लेयर का टैलेंट, गिफ्ट, नैक, ये सब होता है। म्यूटिलेट का मैम, डिसफिगर, मतलब दो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैम और डिसफिगर, अंग भंग करना, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त करना, इसको म्यूटिलेट कहा जाता है। स्ट्रेटेंड का क्या था? पुअर, डेस्टिट्यूट, नीडी, ठीक है, पेनीलेस, ये सब मतलब होते हैं। चलिए, ये अपना रिवीजन मैंने करवा दिया। अब आइए स्टोरी पढ़ते हैं, और उस स्टोरी में आपको 5 रैंडम वर्ड्स दे रखे हैं, उसको पहचानते हुए हमें इस स्टोरी का ट्रांसलेशन करना है। एन एमिएबल गाइड, एक फ्रेंडली गाइड, एक एफेबल गाइड, एक कोर्डियल गाइड। जो मित्रवत एक गाइड था, वो एक ग्रुप को ले गया माउंटेन ट्रैक पर, मतलब उस यात्रा पर, उस जर्नी पर, उस एक्सपेडिशन या हाइक पर। अलोंग द वे, उस रास्ते में जब जा रहे थे, उन्होंने एक वेंडल को पकड़ा, वेंडल, डेस्ट्रॉयर, डिफेसर, उसको पकड़ा। वो क्या कर रहा था? वो पेंट कर रहा था ग्रेफिटी। ग्रेफिटी मतलब दीवार पर चित्र, अवैध चित्र बने होते हैं दीवारों पर, उसको बोलते हैं। वो दीवार को ऐसे ही पेंट कर रहा था एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट पर, मतलब ग्रेफिटी पेंट कर रहा था एक ऐतिहासिक स्मारक पर। द स्प्रे रिलीज्ड, जिस स्प्रे से वो कर रहा था पेंट, उससे नॉक्शियस फ्यूम निकल रहा था, उससे जो धुआं निकल रहा था वो कैसा था? टॉक्सिक था, वो पॉइजनस था, ठीक है, हार्मफुल था। और इस प्रकार से हर व्यक्ति पीछे हट गया क्योंकि बहुत जहरीली उसमें जहरीली धुआं निकल रही थी। शीघ्र ही पुलिस वहां पहुंच गई और क्राउड ने एक रिजाउंडिंग चीयर दिया। रिजाउंडिंग चीयर मतलब एकोइंग, रेवरबरेटिंग, एम्फेटिक, ओवरवेलमिंग, ये चीयर दिया, प्रतिध्वनि करता हुआ गूंजती हुई खुशी मनाई। एज द वेंडल वॉज अरेस्टेड, जब उस व्यक्ति को, उस गुंडे बदमाश को, उस डेस्ट्रॉयर डिफेसर को गिरफ्तार किया गया। तो ये था मेरे भाई सेशन नंबर 7। उम्मीद है समझ में आ गया होगा और पूरे वर्ड्स याद भी हो गए होंगे। तो अभी तक के आप बता दूं मैं आपको कि 15-15 वर्ड करके 105 वर्ड ऑफिशियली हम लोग देख चुके हैं। ऑफिशियली बता रहा हूं, बाकी बीच बीच में मैंने कुछ बताया है एक्स्ट्रा, वो तो खैर है ही, सिनोनिम जोड़ोगे तो बहुत सारे वर्ड्स, लेकिन 105 तो एटलीस्ट आपने मेरे साथ याद कर लिए हैं। और ये बेहद उपयोगी है, आप किसी भी परीक्षा में अपीयर होंगे तो आपको जो मैं ये लिस्ट करवा रहा हूँ, ये जो सीरीज चल रही है अपनी, उसमें से वर्ड्स आपको दिखेंगे। तो आपने दोस्तों तक पहुँचाना न भूलें इस वीडियो को, और जो भी अभी देख रहे हैं लाइक ज़रूर करके जाएँ। सी यू थ्रू द नेक्स्ट सेशन वोकैब वाइब 08। और कल क्लास होगी करंट अफेयर्स की, वो भी ज़रूर देखें क्योंकि वहाँ पर जो सर पढ़ा रहे हैं वो इतना गजब पढ़ा रहे हैं, इतने अच्छी सूचनाएं आपको दे रहे हैं कि जो जिससे आपको करंट अफेयर्स एक अलग प्रकार का एडिक्शन पैदा हो जाएगा, एक प्रकार लत लग जाएगी आपको कि यहीं से हमें पढ़ना चाहिए और इस तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू डे आफ्टर टुमारो एट 8 o'clock through
सेशन नंबर 8. टिल देन, नमस्कार.